बिहार में नगर विकास प्राधिकरण गठित, मुख्य सचिव होंगे अध्यक्ष। 12 सैटेलाइट टाउनशिप के लिए सरकार का बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने नगर विकास प्राधिकरण के गठन का फैसला किया है। खास बात यह है कि इस प्राधिकरण की कमान राज्य के मुख्य सचिव के हाथों में होगी। इसका मकसद बिहार में बड़े शहरी प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से प्लान करना और तेजी से लागू करना है। सरकार की योजना 12 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की है, जिनमें आधुनिक आवासीय इलाके के साथ साथ कमर्शियल और आर्थिक गतिविधियों के लिए भी जगह तैयार की जाएगी। इस टाउनशिप से शहरों पर बढ़ते दबाव को कम करने, नए इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर रहेगा। यानी आने वाले समय में बिहार के कई इलाकों की तस्वीर बदल सकती है और नए प्लांट शहर विकसित हो सकते हैं। तेजस्वी यादव बीजेपी ज्वाइन कर लिए, राम कृपाल यादव ने किया तंज। प्रशांत किशोर पर कही ये बात। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाले गए तिरंगा मार्च को लेकर बिहार सरकार के मंत्री राम कृपाल यादव ने निशाना साधा है। राम कृपाल यादव ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को अब बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि तिरंगा मार्च के जरिए वह वही मुद्दा उठा रहे हैं जिसे लेकर बीजेपी पहले से मुखर रही है। वहीं राम कृपाल यादव ने प्रशांत किशोर की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में जीत हासिल कर यह साबित किया कि जनता बदलाव चाहती है। गौरतलब है कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत के बाद बिहार की राजनीति में उनकी चर्चा लगातार बढ़ रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने अपने कथित कॉकरोच वाले बयान पर सफाई दी है। सीजेआई ने कहा कि कोर्ट में उनके मौखिक बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और ऐसा दिखाया गया जैसे उन्होंने वही बात कही हो, जबकि उनका मतलब कुछ और था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिससे खास तौर पर युवाओं के बीच गलत संकेत गया। दरअसल इस कथित टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी जैसे नाम से मुहिम भी देखने को मिली थी। अब सीजेआई के इस स्पष्टीकरण के बाद पूरे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। ऐसी टिप्पणी ओछी और निंदनीय। राहुल गांधी के विदेश नीति वाले बयान पर भड़के राजनाथ सिंह। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए तंज कसा था। उन्होंने कहा कि विदेश नीति सिर्फ विदेशी नेताओं को गले लगाने तक सीमित नहीं हो सकती। इस बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी की जमकर आलोचना की। उन्होंने उनकी टिप्पणी को ओछी और निंदनीय बताते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस तरह के बयानों से देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक चर्चा का स्तर प्रभावित होता है। वहीं राहुल गांधी लगातार सरकार की विदेश नीति और चीन से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा है। सरकार की ओर से इन आरोपों को खारिज किया गया है। आज का मौसम। बिहार में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। बिहार के लोगों के लिए 15 अगस्त का मौसम अपडेट बेहद जरूरी है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही वज्रपात यानी बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। कई इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसकी रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोग खास सावधानी बरतें। खुले मैदान, पेड़ या बिजली के खंभे के पास खड़े होने से बचें। यानी 15 अगस्त को बिहार में बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है। घर से निकलने से पहले अपने इलाके का मौसम जरूर चेक करें और सुरक्षित रहें। बिहार बीएड नामांकन 2026 छठे चरण के लिए 4800 अभ्यर्थी की सूची जारी। 18 अगस्त तक मौका। बिहार बीएड के छठे चरण की काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों के लिए अब अगला कदम बेहद जरूरी है। करीब 4800 सीटों पर अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है। जिन छात्रों को कॉलेज आवंटित हुआ है, उन्हें तय सीमा के अंदर आगे की एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सबसे खास बात, 18 अगस्त तक आवेदन और जरूरी प्रक्रिया पूरी करने का मौका दिया गया है। अगर आपने छठे चरण की काउंसलिंग में हिस्सा लिया है तो अपना अलॉटमेंट स्टेटस जरूर चेक करें, क्योंकि तय तारीख निकलने के बाद मौका हाथ से जा सकता है। तो अगर आपका नाम लिस्ट में आया है तो देर मत कीजिए और समय पर एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। एमबीबीएस परीक्षा में मुन्ना भाई बैठाने का मामला। पटना हाईकोर्ट ने कहा, एग्जाम में चीटिंग देश के लिए महामारी। पटना हाईकोर्ट में एमबीबीएस परीक्षा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नकल की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि नकल शिक्षा व्यवस्था के लिए एक महामारी बन चुकी है, जो शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रही है। मामला एक एमबीबीएस छात्र से जुड़ा है, जिसकी परीक्षा में कथित तौर पर उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति के बैठने यानी मुन्ना भाई मामले की बात सामने आई। हाईकोर्ट ने साफ संदेश दिया कि मेडिकल जैसी प्रोफेशनल पढ़ाई में इस तरह की धोखाधड़ी बेहद गंभीर है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई में कमी का असर सीधे मरीजों की जिंदगी पर पड़ सकता है। कोर्ट की इस टिप्पणी ने परीक्षा में नकल और फर्जीवाड़े पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बिहार एस्टेट 2026 का नोटिफिकेशन जारी। चेक करें योग्यता, उम्र सीमा और अप्लाई करने का प्रोसेस। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी के मुताबिक बिहार एस्टेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त से शुरू होंगे और 31 अगस्त तक चलेंगे। यह परीक्षा बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों की पात्रता के लिए आयोजित की जाएगी। इसमें पेपर 1 कक्षा 9वीं और 10वीं और पेपर 2 कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन ऑनलाइन करना होगा और फॉर्म भरने से पहले अपनी शैक्षिक योग्यता, जरूरी दस्तावेज और विषय से जुड़ी पात्रता जरूर चेक कर लेनी चाहिए। सबसे जरूरी बात, 31 अगस्त की आखिरी तारीख का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आखिरी समय में वेबसाइट पर दबाव बढ़ सकता है।
रात का अंधेरा, 3 घंटे की मुठभेड़ और 4 नक्सली ढेर। बिहार के जाबाज इंस्पेक्टर अफसर हुसैन को मिलेगी गैलेंट्री मेडल। बिहार पुलिस के इंस्पेक्टर मोहम्मद अफसर हुसैन को नक्सल विरोधी अभियान में बहादुरी के लिए गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके साहस और ड्यूटी के दौरान दिखाई गई वीरता के लिए दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के पहले बिहार पुलिस के लिए यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस साल बिहार पुलिस के 18 अधिकारियों और जवानों को अलग अलग पुलिस पदक मिले हैं, जिनमें अफसर हुसैन का गैलेंट्री मेडल भी शामिल है। नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा होता है, लेकिन अफसर हुसैन जैसे जवान अपनी जान की परवाह किए बिना मोर्चे पर डटे रहते हैं। ऐसे जाबाज पुलिसकर्मियों को हमारा सलाम। एमपी की इस यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पटना हाईकोर्ट ने एसआरके यूनिवर्सिटी भोपाल से मिले सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा को सरकारी नौकरी के लिए मान्य मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने डिप्लोमा को स्वीकार करने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले का सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ सकता है जो इसी डिप्लोमा के आधार पर सरकारी भर्ती में अपनी योग्यता साबित करना चाहते हैं। यानी सिर्फ किसी संस्थान से डिप्लोमा मिल जाना पर्याप्त नहीं है, सरकारी भर्ती में उसकी मान्यता और संबंधित तकनीकी शैक्षिक प्राधिकरण की स्वीकृति भी जरूरी हो सकती है। बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी खबर। हावड़ा नटेसर स्पेशल ट्रेन शुरू। भागलपुर बिहार शरीफ होकर चलेगी। श्रावणी मेला में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने हावड़ा नटेसर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन बिहार शरीफ, नालंदा और राजगीर समेत कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन नंबर 03001 हावड़ा से रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को रात 11:50 पर चलेगी और अगले दिन दोपहर 12 बजे नटेसर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 03002 नटेसर से सोमवार, बुधवार और शनिवार को दोपहर 1 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह करीब 4:30 बजे हावड़ा पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव जसीडीह, झाझा, जमुई, किऊल, शेखपुरा, बिहार शरीफ, नालंदा और राजगीर जैसे स्टेशन पर होगा। ट्रेन में 18 कोच लगाए गए हैं, जिनमें एसी, स्लीपर और जनरल कोच शामिल हैं। बिहार के 688 मॉडल स्कूलों में अब 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे टीचर। छात्रों को ऑनलाइन मिलेंगे हर सवालों के जवाब। बिहार पुलिस एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीएसईबी 15 अगस्त से 688 मॉडल स्कूलों में 24/7 ऑनलाइन लर्निंग सुविधा शुरू करने जा रही है। इस सुविधा का फायदा कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को मिलेगा। छात्र बीएसईबी ई लर्निंग ऐप के जरिए अपनी क्लास, विषय और टॉपिक चुनकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। इतना ही नहीं, छात्र लाइव सेशन में टीचर से सवाल पूछ सकेंगे और अपने डाउट भी ऑनलाइन क्लियर करा सकेंगे। सबसे खास बात, यह सुविधा पूरी तरह मुफ्त होगी। इसके अलावा बिहार के 146 +2 मॉडल स्कूलों में जेईई और नीट की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की भी शुरुआत की जा रही है। बाबा धाम से लौट रहे थे 30 श्रद्धालु। पटना में हुआ भीषण सड़क हादसा। बस की छत पर बैठे 2 कांवड़ियों की मौत। पटना से फतुआ इलाके में यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक करीब 30 श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम से लौट रहे थे, तभी उनकी बस हादसे की चपेट में आ गई। हादसा इतना भीषण था कि 2 कांवड़ियों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू किया। बताया जा रहा है कि हादसा हाइड्रा वाहन से टक्कर के बाद हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बाबा बैद्यनाथ धाम से खुशी खुशी लौट रहे श्रद्धालुओं के परिजनों के लिए यह हादसा बेहद दुखद खबर बन गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। जीपीएफ पर बिहार सरकार देगी 7.1% ब्याज। बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ को लेकर राहत की खबर सामने आई है। सरकार जीपीएफ की जमा राशि पर 7% से ज्यादा ब्याज देगी, यानी कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा रकम पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। जीपीएफ सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबे समय से बचत का एक अहम जरिया है, जिसमें हर महीने वेतन से तय राशि जमा होती है और उस पर सरकार ब्याज देती है। बिहार के जीपीएफ नियमों के तहत खाते में जमा रकम पर ब्याज का प्रावधान है। फिलहाल केंद्र की ओर से जीपीएफ की दर 7.1% रखी गई है, यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए बचत के साथ ब्याज का फायदा भी जारी रहेगा। पटना एम्स में पहली बार जिंदा इंसान के लीवर को किया गया ट्रांसप्लांट। 18 घंटे चली जटिल सर्जरी। एम्स पटना ने एक बार फिर मेडिकल सफलता हासिल की है। अस्पताल में पहली बार जीवित दाता यानी लाइव डोनर से मरीज का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया। सबसे खास बात यह है कि इस बेहद जटिल ऑपरेशन में करीब 18 घंटे लगे। डॉक्टरों की टीम ने पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस उपलब्धि के बाद अब बिहार में गंभीर लीवर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को ट्रांसप्लांट की सुविधा के लिए दूसरे बड़े शहर पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। एम्स पटना की यह सफलता राज्य में आधुनिक ट्रांसप्लांट सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
22,500 करोड़ का परमाणु निवेश। तेजस्वी ने सरकार से पूछा 11 लाख पूंजी वाली कंपनी के पास कहां से आया इतना पैसा। तेजस्वी यादव का सवाल है कि जिस कंपनी की स्थापना 25 फरवरी 2026 को हुई और जिसकी कुल पूंजी कथित तौर पर सिर्फ 11 लाख रुपए है, वह बिहार में 22,500 करोड़ रुपए का परमाणु क्षेत्र में निवेश कैसे करेगी। उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि पहले घोषित किए गए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के पुराने MOU में से कितने जमीन पर उतरे हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार को कंपनी की वित्तीय क्षमता की जांच करनी चाहिए और आशंका जताई कि कहीं कमजोर कंपनी को जमीन और सब्सिडी का फायदा न मिल जाए। वहीं उन्होंने कहा कि वास्तविक और सक्षम कंपनी बिहार में निवेश करे तो विपक्ष उनका स्वागत करे। हाल ही में बिहार सरकार ने अलग अलग उद्योग समूहों के साथ करीब 15,600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों वाले MOU किए थे। पटना में PhD स्कॉलरशिप के अनशन का 11वां दिन, 2 अभ्यर्थी की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। पटना विश्वविद्यालय में PhD प्रवेश से जुड़े विवाद को लेकर शोधार्थियों का विरोध जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक अपनी मांगों को लेकर कुछ शोधार्थी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लगातार अनशन के बीच 2 शोधार्थी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। हालात बिगड़ने के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया है। शोधार्थियों का आरोप है कि उन्हें PhD में प्रवेश का भरोसा दिया गया, लेकिन बाद में प्रक्रिया को लेकर स्थिति बदल गई। इसी के विरोध में वे आंदोलन कर रहे हैं। शोधार्थियों की मांग है कि प्रवेश से जुड़े मामले का समाधान किया जाए और योग्य अभ्यर्थी को न्याय मिले। BSNL का स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा तोहफा, 1 रुपए में 24 दिन की वैधता, 1 GB डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर पेश किया है। कंपनी का फोकस बेहद कम कीमत में 4G सर्विस का फायदा देने और बिहार में अपने नेटवर्क को तेजी से मजबूत करने पर है। BSNL के 1 रुपए वाले फ्रीडम ऑफर में नए यूजर्स को 4G सर्विस ट्रायल का मौका दिया जा रहा है। ऑफर में अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना डेटा और SMS जैसे फायदे शामिल हैं। इसके साथ ही BSNL बिहार में 4G नेटवर्क का विस्तार भी तेजी से कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरों और ग्रामीण इलाकों तक बेहतर कनेक्टिविटी पहुंच सके। यानी निजी कंपनियों के महंगे रिचार्ज के बीच BSNL का ये ऑफर ग्राहकों के लिए बड़ा आकर्षक बन सकता है। TRE-4 में बड़ा बदलाव, PT के बाद होगा मेंस एग्जाम, 32,388 पदों पर होगी भर्ती। परीक्षा का बदला पैटर्न, BPSC ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर। BPSC TRE-4 को लेकर अभ्यर्थियों के बीच एग्जाम पैटर्न में बदलाव की चर्चा तेज है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक परीक्षा में 150 सवाल और 150 अंक का पैटर्न बताया जा रहा है। परीक्षा में भाषा, सामान्य अध्ययन और संबंधित विषय से सवाल शामिल होने की जानकारी है। वहीं अलग अलग शिक्षक पदों के अनुसार पेपर का स्ट्रक्चर भी अलग हो सकता है। खास बात यह कि TRE-4 की परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित होने की संभावना है, जो कि 22 से 27 सितंबर के बीच बताई गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों को सिर्फ वायरल खबरों पर भरोसा करने के बजाय BPSC के आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए अंतिम पैटर्न और मार्किंग स्कीम को जरूर चेक करना चाहिए। सरकारी नौकरी, रेलवे में JEE और DMS पदों के लिए मांगे आवेदन। रेलवे ने JEE और DMS पदों के लिए मांगे आवेदन, 35,000 से अधिक मिलेगी सैलरी। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने JEE, MDS और CMA पदों के लिए भर्ती जारी की है। कुल 3,993 पदों पर उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त 2026 से शुरू हो गई है, जबकि आवेदन की अंतिम तारीख 13 सितंबर 2026 रखी गई है। इस भर्ती में जूनियर इंजीनियर समेत तकनीकी पद शामिल है। JEE पद के लिए शुरुआती बेसिक सैलरी 35,400 रुपया प्रति महीने यानी पे लेवल 6 है। इसके अलावा DA, HRA और दूसरे भत्ते भी मिलेंगे। सिलेक्शन की बात करें तो उम्मीदवारों को CBT 1, CBT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा।